हाँ भाई, जैसी करनी वैसी बरनी। लेकिन आप इन्हें बाद में छोड़ देना। छोड़ो इन्हें, बुरे काम का बुरा नतीजा। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। ओ छोरी, ये सब क्या हो रहा है? अब तक तुम लोग यहीं हो? अरे फोटो खिंचवानी है। इधर उधर क्या देख रही है? कुछ नहीं दादी। जल्दी चल। जी दादी, बस आ ही रहे थे। चल अपू। अरे अच्छा, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, क्या करेंगे? अरे अपू, जब माता पिता है ही नहीं तो फोटो कैसे खींचेंगे? भूल गई? ओह, ये क्या था? हमारी भाषा में बाय। ओ साइड में थोड़ा भैया, अंदर अंदर। हाँ बस सब ठीक है। भाभी अंदर। भैया हाथ तो रखो। स्माइल स्माइल। हाँ ओके, रेडी एवरीवन? हाँ परफेक्ट। स्माइल। अरे दादी, अगर इच्छा के मुंह में कोई है ही नहीं तो फोटो किसके साथ खींचेंगे? लो आ गए लोग। आपने इन दोनों को मेंढक बना के बर्नियों में बंद कर दिया। हाँ भाई, जैसी करनी वैसी बरनी। अगर ये लोग यहाँ है तो अंकल आंटी मेंढक बना के किसे लेकर गए? आइए आइए। स्माइल। थोड़ा अंदर। हाँ परफेक्ट। अरे बबल, सब लोग तो यहाँ हैं, तो खड़क और चंचल कहाँ है? अरे बबल, चुप, मारे पीछे पीछे न बोलियो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तारे माँ बाबूजी कहाँ हैं? अरे ना दादी, मैं वो ना कह रहा, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। भैया जैसे हो वैसे ही दिख रहे हो। जा, जाके तारे माँ बाबूजी को बुला ला। ठीक है। सबल, हाँ दादी। इसके ऊपर मैंने जरा ही भरोसा ना है, तू जा इसके पीछे। अरे बबल भैया, इतने हमारी फोटो खींच दो। अपू खड़े रहे। अपू। अरे सीधा रहे। अरे दादी, वो माँ बाबू जी ना मिल रहे पूरे घर में। मैं पूरा घर ढूंढ लिया दादी, कहीं नहीं है। कहाँ जाएंगे? तुम लोगों से कोई काम ठीक से ना होवे, मैं देख के आती हूँ। चलो देखते हैं यार। बस एक रात की ही तो बात है, फिर तो हमारी बेटी हमारे साथ होगी, वो भी हमारे घर पे। तू जी। माँ, पिताजी, माँ बाबूजी, बड़ी माँ, दादाजी, कहाँ है ये? पता नहीं। चल इधर देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि बड़ी माँ और दादाजी मेंढक बन के नागिस्तान पहुंच चुके हैं। तो चिंता मत कर, मैं वाकू से भी संपर्क करती हूँ। लगाओ उसे अपना फोन कॉल और प्लीज उसे कह देना कि इंसानी रूप में ही है। हाँ हाँ। ये वाकू कहाँ चला गया? वैसे इच्छा, ये मेंढकों के साथ नागिस्तान में क्या किया जाता है? यही सजा थी इनकी। उल्टे काम करने चले थे, अब खुद उल्टे लटके पड़े हैं। शाबाश शेषु, बहुत अच्छा काम किया है तुमने।
मुखिया जी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। तो आज से तुम्हारे दाहिने हाथ का इस्तेमाल बंद। मैं यूं गई और यूं नहीं लेकर आई, ठीक है? जल्दी आना इच्छा। क्या हुआ? बाहर नेवला है। अरे तू क्यों डर रहा है? नागिन तो मैं हूँ, तू चिंता मत कर, कहीं और से निकलते हैं, है ना? मैं यहाँ से बाहर निकल जाती हूँ। यहाँ भी नेवला है, इनके होते हुए मैं बाहर नहीं जा सकती। तुम दादी का रूप लेके बाहर क्यों नहीं चली जाती? नहीं नहीं, नेवले इच्छाधारी नागिन को किसी भी रूप में पहचान लेते हैं, लेकिन ये हर तरफ नेवले नेवले कहाँ से आ गए? सपेरों ने बड़ा अच्छा प्रबंध किया है। आज इच्छा बच के जा नहीं पाएगी यहाँ से। अब क्या होगा? कहीं बड़ी माँ और दादाजी को कुछ हो गया तो? नहीं अप्पू, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नागोमी देव ने कहा है, जहां कुछ काम ना आए वहां सच काम आता है। अरे दादी, दादी पूरा गांव छान मारा, माँ बापू कहीं ना मिल रहे। अरे तो ये दोनों गए कहाँ? अरे दादी दादी दादी, ये तो देखो संजोग की बात है। पहले इच्छा के माँ बापू ना मिल रहे थे, अब मारे ना मिल रहे हैं। बेताली, अरे चुप कर। मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं। कहाँ है वो दोनों? वो दोनों मेंढक बन गए हैं। मेंढक? अरे यो क्या कह रही है छोरी? या यो कह रही है हमारे जो माँ बापू है ना, वो मेंढक बन गए। देता नहीं, ये पागल हो गई है छोरी। ए छोरी, तू होश में तो है कि तू क्या रही है? दादी, मैं सच कह रही हूँ आपसे, और आगे जो मैं आपसे कहने वाली हूँ उस पर तो आपको विश्वास भी नहीं होगा। थारी पिछली बात पर भी विश्वास ना हुआ था। पूरी कहानी सुनाने से पहले मुझे आप सबको अपनी असलियत बतानी पड़ेगी। मुझे पता है कि सच बताकर मैं बहुत कुछ खो दूंगी, लेकिन अब मैं आप सबसे नहीं छुपा सकती कि मैं रोज रात को सारा रसोई का दूध पी जाती हूँ, यही ना? अरे तुम दोनों थे कहाँ? माँ, हम तो कमरे में थे। आंख लग गई थी और जब आंख खुली तो अरे कमरे में तो ना थे तुम दोनों। माँ जी, हम तो कमरे में थे, कसम से। सच्ची। अरे बंद करो अपनी टर्टर। छोरी के मजाक में उसका साथ दे रहे हो? ना माँ, ये तो अपने आप हो। जाओ जाओ, घनी रात हो गई है, कमरे में जाके एक दूसरे को सुनाओ अपनी टर टर। चंचल, चल देखते हैं कमरे में पहले कौन पहुंचता है। शेषु और सिपली के जाने के बाद भी जब मैंने नकली माँ बाप को देखा, मैं तभी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने नागिस्तान संदेश भिजवा दिया था। थैंक यू वाकू। दर्जे का जाहिल सांप हो तुम शेषु।
तुमसे अच्छा तो मैं नेवला पे विश्वास कर लेता। नागोमी देव की कृपा थी जो वाकू ने समय रहते हुए हमें सब कुछ दिखा दिया, वरना तुम्हारे इस उल्टे हाथ के खेल ने सब कुछ उल्टा कर दिया होता। मुखिया जी, मैंने तो इन्हें मना भी किया था, लेकिन ये एक तीर से दो निशाने लगाने चले थे। सिपली, वो छोड़ो, बला अभी तक पूरी तरह टली नहीं है। घर के अंदर सपेरे बैठे हैं और घर के बाहर नेवले। पिताजी, हम इच्छा को ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं बैठ सकते। एक काम करते हैं, हम वहां जाकर उन सभी नेवरों पर हमला करते हैं और इच्छा को वापस ले आते हैं। वैसे भी आप सबने देख ही लिया है कि इच्छा के बस की बात नहीं है इंसानों का हृदय परिवर्तन करना। और शेषु जी, आप इच्छा को जितना आप समझदार और बहादुर समझते हैं ना, वो उतनी है नहीं, तो इसलिए वापस ले आइए उसे। नहीं, इच्छा मेरी बेटी है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वो इस समस्या से लड़ेगी भी और जीतेगी भी। हम में से कोई भी नहीं जाएगा उसकी मदद के लिए। अरे सिपली, पागल हो गई हो क्या? इच्छा की मदद हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नागोमी देव करेंगे। इच्छा अपना ख्याल अच्छी तरह से खुद रख सकती है। मुझे पूरा विश्वास है वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। कूदते हुए आए हो, थक गए होगे, पानी पी लो। मन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पानी ना पी के मैं इसमें छलांग लगा दूं? तुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरा भी मन कर रहा है इस ग्लास में छलांग लगाने को, मगर मैं पानी के ग्लास में छलांग नहीं लगाऊंगी। कल को मेरा बाल्टी में छलांग लगाने को मन करेगा और परसों नदी में छलांग लगाने को मन करेगा, मगर मुझे तो तैरना ही नहीं आता। अच्छा, दादी दारू की टर्टर कब तक चलेगी? शुक्र है कि टर्टर ही चल रही है, कहीं कुछ और। खैर छोड़ो, मुझे पता है ये मंत्र का असर ना 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नकली माँ बाप का मामला कब तक चलेगा? वो लोग तो तुम्हें लेकर चले जाएंगे, घर में किसी को उन पर शक भी नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो, किसी भी तरह इस घर से भाग जाओ। आपू, अगर आज मैं इस घर से भाग गई ना तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मैं मुसीबत का सामना करूंगी। और तुम्हें तो पता ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं इस घर में क्या पाना है? साथिया, साथिया, मेरे साथिया। प्यार। प्यार? हाँ, मेरा मतलब है आप सब लोगों का प्यार मेरे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है। तो मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ। क्या बात कर रही है ममता? तू अप्पू का विश्राम इंडिया देखना बंद कर दे। ये वो छोरी के माँ बाप भी शक कर रहा है। अरे दादी, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सावधान कर रहा हूँ। वैसे दादी, अप्पू की बात मानने में कोई बुराई भी नहीं है। मैं कल सुबह ना दरोगा जी को लेके आऊंगा। अरे अभी तो नवरात्रे में कितने दिन हैं, अभी से लाके क्या करोगे? हे माता रानी, ये दरोगा को दुर्गा समझ रहा है। प्रबल भाई, हम पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं। दुर्गा दुर्गा नहीं, दरोगा दरोगा। दरोगा जी को बुलाएंगे, इच्छा को उसके माँ बाप के साथ उसके घर तक छोड़कर आएंगे। ये पढ़ो यार तुम। पुलिस आ गई ना तो पोल खुल जाएगी। हमें आज रात को इच्छा को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, नागमणि के इतना पास पहुंच चुके हैं, अब हम उसे खो नहीं सकते। जल्दी से ढूंढो उसे और चलो यहाँ से, समझे? चल चलो। अरे इच्छा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? कल पुलिस वाले आएंगे और नकली माँ बाप जेल जाएंगे। लेकिन तू और मैं जानते हैं ना कि मेरी याददाश्त नहीं गई है। मुझे तो पता है मेरे माता पिता कौन है। पुलिस वाले के सामने थोड़ी ना सच बोल सकेंगे। इच्छा, बोलने की छोड़ो, भागने के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकती। क्यों वाकू, ऐसा क्या हुआ है? वो तुम्हारे नकली माता पिता। अरे हाँ हाँ, पता है पता है, कल वो इच्छा को ले जाने वाले हैं। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कल पुलिस वाले आएंगे और नकली माता पिता जेल जाएंगे। वो सपेरे हैं।
तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद उनके मुंह से सुना, वो इच्छा को यहाँ पकड़ने आ रहे हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता कि इच्छा नागिन है? सवाल जवाब का समय नहीं है। इच्छा तुम यहाँ से निकलो, वरना वो रात में आके तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएंगे। अब क्या होगा इच्छा? पता नहीं, पर जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। अब तुम्हें उन सपेरों के इशारों पे नाचना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नाचना तो पड़ेगा ना इच्छा, बीन उनके पास है तो उनकी ही मर्जी चलेगी। चुप कर अपू, हम नागिन बीन पर नहीं नाचते। तो जब सपेरे बीन बजाते हैं तो सांप नाचते क्यों है? अरे वो घूमती बीन के साथ सर हिलाता है, जिसे देखकर हमारा भी सर घूमता है। तो फिर वो तुम्हें क्यों ले जाना चाहते हैं? हमारी शक्तियां पाने के लिए। हाँ? ओह नो! अच्छा, अब तो एक ही रास्ता है। क्या अपू? किचन में आखिरी पास्ता है। हाँ? मेरा मतलब है मेरे पास एक रास्ता है। चलो इच्छा, चलो। जल्दी ढूंढो उन्हें। ऐसा करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखती हूँ, ठीक है? ओह, क्या करते हो? क्या कर रही है इच्छा? मैंने क्या किया? अरे क्या कर रही है इच्छा? भाग इच्छा! इच्छा भाग! भाग! बस छोरी, बहुत हो गया। तू हमारे साथ चलेगी, अभी के अभी। नहीं, वाको से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। वहां पर क्या चल रहा है मालूम नहीं। मुझे इच्छा की मदद के लिए जाना ही होगा। शेषू जी, कुंडली मारकर बैठ जाइए, मैं जाती हूँ। नहीं सिपली जी, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या पता इच्छा ने कोई तरकीब निकाली हो और हम लोग वहाँ जाकर उसकी तरकीब को खराब कर दें। इससे इच्छा की जान को खतरा भी हो सकता है। गुरुजी क्या करें? विश्वास, इच्छा की काबिलियत पर और नागोमी देव के आशीर्वाद पर। जय नागोमी देव! जय नागोमी देव! भगाई नहीं यहाँ से, भगाई नहीं यहाँ से। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीवलाय शुभाय घनछम स्वाहा। सब गए, चलो अब जल्दी। चल चल। इच्छा! 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 तो चौकीदार क्यों बना हुआ है यहाँ पे? हाँ? अरे अप्पू, तो रो क्यों रहा है? क्या हो गया? वो लोग इच्छा को लेकर चले गए। कौन लोग? उसके मम्मी पापा। तो ले जाने देना, माता पिता है उसके। अगर वो माता पिता है तो कल ले जाते ना, लेकिन वो आज लेकर गए, वो भी जबरदस्ती। मैंने कहा था ना सावधान रहने को। स्वाहा। अब हमें जल्दी से वशीकरण पूजा शुरू कर देनी चाहिए, ताकि हमें जैसा चाहिए कि नागिन वही करेगी।
लेकिन जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए इस बेचारी को वश में करने की क्या जरूरत है? हमारे ये 2 हाथ है ना, मेहनत करके कमाएंगे। अरे पगला गए हो क्या? पहले तो कहते थे भगवान ने आंखें दी खाना देखने के लिए, मुंह दिया है खाना खाने के लिए, और हाथ दिए उस खाने को मुंह तक ले जाने के लिए, और पैर हमें फैल के सोने के लिए दिए। अब ये काम का भूत कहाँ से सवार हो गया तुम्हें? मजाक, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम पूजा शुरू करो। स्वाहा। अप्पू, या तो 2 रास्ते हैं। इच्छा! 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 चाचू को बता दूं इच्छा कौन है? लगता है मैं पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं, कहीं चाचू ने पुलिस को बता दिया तो? चाचू नहीं, जब तक पुलिस आएगी तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। ओम नागाय भटकाय पिचक पिचक क्लिक क्लिक, ओम नागाय भटकाय पिचक पिचक क्लिक क्लिक। क्या है ये मंत्र? काम तो करेगा ना? मुझे शक हो रहा है। अरे तुम चुप रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। नागिन को वश में करो और घी डालो यहाँ पे। ये आग में घी डालने का काम तो शकुनी मामा जैसे लोग किया करते थे। मैं ठहरा सपेरा, मुझसे बीन बजवा लो। तुमसे ना कुछ भी नहीं होगा, मैं ही करती हूँ। बचाओ बचाओ मुझे, आग आग बचाओ, आग आग। अप्पू चल चल चल। मुझे बचाओ, आग आग। हैरान मत होइए, जब आपके पति पकड़ने आए थे तब। अब तुम्हारे साथ चलेगी अभी के अभी। भागू, कहाँ रह गए थे? मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। कब से तैयार हूँ, बोलो। मैंने तुम्हारे आदमी को एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। होश आते ही वो घर चले जाएंगे। अप्पू, आवाज यहाँ से आ रही है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। बचाना तो था ही, चाहे जिस वजह से ही सही। बेटी कहा था ना आपने। बेटी, बेटी मुझे माफ कर दो। हमें किसी ने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम इच्छाधारी नागिन हो और तुम्हें वश में करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हम बस उसी लालच में आ गए, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, आपके यहाँ ही कहते हैं ना कि गलतियां इंसान से होती है, लेकिन अगर अपनी गलती का पश्चाताप हो जाए तो गलती गलती नहीं रहती। और आपकी आंखों में आंसू देखकर पता लग रहा है कि आपको पश्चाताप हो चुका है। इच्छा! 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 तुम ठीक हो ना? इच्छा! कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? अरे हम लोग तो मामूली सपेरे हैं। हमें किसी ने इस लड़की के बारे में बताया था। क्या बताया? हे नागोमी देव, अब तो ये बब्बल जी के एक थप्पड़ में सब कुछ सच बोल देगी। बोलो। मैं बताती हूँ। हमें काम वाली चाहिए थी और आपको तो पता ही है आजकल
आजकल काम वालों के नखरे उनकी तनख्वाह से भी ज्यादा होते हैं। ऐसे में जब हमें इस बिना याददाश्त वाली लड़की के बारे में पता चला तो हमें लगा अब काम वाली के नखरे और तनख्वाह दोनों से छुट्टी। ये सब पूजा वूजा क्यों? हाँ, क्या ये सब? क्या ये सब? अरे वो हमने सोचा पूजा करके इसके दिमाग में हम ये डाल देते कि हमारी बेटी है, ताकि आगे ना कोई परेशानी हो और इसमें हमारा हक रहे। अब पुलिस तुम पे हक जमाएगी और वही रखेगी तुम्हें। बबल जी रहने दीजिए ना, ये बेचारे अपनी काम वाली से इतने परेशान हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये कैसी कैसी काम वाली लाए और उन्होंने इनका इतना नुकसान कराया। इन्हें सजा की नहीं सांत्वना की जरूरत है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ। बबल जी मुझे बचाने आए, मतलब ये भी मुझे। अब स्माइल करती रहोगी? हाँ, चले चलो। कितना मोटा है तू? मोटा मत बोलो, खाते भी तो घर का हो ना इसलिए। अच्छा बता क्या बताने आया है? आज मैं बहुत डर गया था। क्यों? अरे अगर मैं और चाचू आज टाइम पर ना आते तो वो सपेरे तो तुम्हें पिटारे में बंद करके ले ही जाते, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। हाँ, अगर वो मुझे ले जाते तो आज मैं चैन की सांस नहीं बीन पर डांस कर रही होती। वैसे अगर आज वो मुझे ले जाते तो तुझे मेरी याद आती? अब तुम चाहती हो कि मैं रहूं? अच्छा तुम्हें पता है इतने कम समय में तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन चुकी हो। और तू भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और वैसे भी तू ही तो है इस घर में जो मेरी सच्चाई जानता है, और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू मेरा राज कभी किसी को नहीं बोलेगा। बोला तो था पर किसी ने यकीन नहीं किया। अच्छा तो मुझे कभी छोड़कर मत जाना। अप्पू मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी इस इंसानी बस्ती में तुम लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? वो तो नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दूं। वैसे इच्छा मुझे आज पता चला तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। उन सपेरों को माफ करके चाचों से जैसे तुमने उनकी जान बचाई वैसे तो कोई भी नहीं कर सकता। उन सपेरों ने तुम्हारे से इतना बुरा किया और तुमने उन्हें एकदम से माफ कर दिया। अरे अप्पू गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन उन्हें सजा नहीं बल्कि एक मौका मिलना चाहिए ताकि वो गलतियां दोबारा ना करें। और वैसे भी प्यार के साथ रहने में जो मजा है वो सजा में कहाँ। इसलिए तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त। और तुझे पता है मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ क्या करती थी? क्या? अब मैं जो करती हूँ वो तू कर, ठीक है? ये हाथ, ये हाथ। अच्छा हुआ बबल तू सही समय पर पहुंच गया, वरना छोरी गलत हाथों में पड़ जाती। हाँ माँ ठीक कह रही, एक तो छोरी की याददाश्त ना है और ऊपर से नौकरानी बना के ले जा रहे थे। हाँ मैं भी तो यही सोच रही थी, अगर वो लोग इसे ले जाते तो ये तो दूध का ना पोछा लगाती और फिनाइल की चाय बनाती, और जब ये फिनाइल की चाय उन लोगों को पिलाती तो उन सब की तबीयत खराब हो जाती, और जब उन सब की तबीयत खराब हो जाती तो उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता, और जब वो अस्पताल जाते तो वो दर्द के मारे इतना चीखते, ऐसे ही चीखते। हे नागुमी देव, इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया? प्रबल जल्दी से लट लेकर आ। मारो इसे। नहीं दादी मैं आपको नहीं काटूंगी, मेरी। अरे तू नहीं काटेगी पर जो तेरे पीछे है वो तो काट लेगा।
अरे हट वहां से। अरे बावड़े, वो सांप तेरी ऐसी बात सुनेगा क्या? अरे पिताजी मैं इच्छा से कह रहा हूँ। अरे पीछे आ। अरे प्रभा जल्दी से लटला। लो दादी। अरे ये लटका मैं क्या करूंगी? सांप अंदर कमरे में है। अरे लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सांप अंदर कमरे में है इसलिए यहाँ है। दादी लाओ, मैं अंदर जाता हूँ। हटो हटो ऐसे, हटो हटो हटो। नहीं 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 बब्बल जी रहने दीजिए ना, वो नहीं काटेगा। अरे सांप का काम ही है काटना। नहीं दादी जी, मैं सांप के हजारों साल के इतिहास को जानती हूँ, वो ऐसे बिना वजह किसी को नहीं काटते। रे छोरी, तू ये सब कैसे जानती है? वो याद नहीं, लेकिन ये मुझे पता है। आप लोगों ने देखा था ना उस दिन बब्बल जी के अंदर से जहर मैंने कैसे निकाला था। सही कह रही है ये। वैसे भैंसों के बारे में भी तुझे पता है क्या? अरे वो हमारी जो भूरी भैंस है ना, अरे बहुत सींग मारती है। अगर उसका कुछ हो जाए ना। चुपचाप खड़ा रहे। तू सही कह रही होगी, लेकिन घर में सांप है तो उसे मारना तो पड़ेगा ही। लेकिन दादी जी आप अंदर ऐसे मत जाइए, क्या पता वो कहीं से निकल के किस पे हमला कर दे, इसलिए आप बाहर खड़े रहिए और उसका इंतजार कीजिए। हाँ हट जाओ दादी, तू थक जाएगी। ले बैठ दादी। अरे हट। ये लोग इस सांप को मार देंगे तो मेरे अभियान का क्या होगा? मैं नागिस्तान में क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मुझे कुछ करना ही होगा। भाई साहब, आप क्यों आए इस घर में? अभी सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती कहावत सच कर देते आप। आप कौन हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और यहाँ मैं इंसानों को समझाने आई हूँ कि हम नाग इतने खतरनाक भी नहीं होते जितना ये सोचते हैं। तो अभी तक समझा नहीं पाई क्या? हाँ, इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, मैं थोड़े वक्त बाद ही आऊंगा। चलता हूँ। रुको रुको रुको, देखो अब इन इंसानों के दिमाग से सांपों का डर निकालने के लिए तुम्हें मेरी अब मदद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन्होंने मुझ पर हमला किया तो मेरी मदद कौन करेगा? अरे मैं हूँ ना, तुम्हें बस करना ये है कि उनके सामने एकदम शांति से उसी कमरे से बाहर निकल जाना पड़ेगा। मैं यहीं से शांति से निकल जाता हूँ ना। नहीं नहीं, उनके सामने निकलोगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम सब बुरे जीव नहीं है। चलो अब तुम अंदर जाओ और जब मैं इशारा करूंगी तब बाहर आ जाना। ठीक है। अब मैं जाती हूँ। अरे यहाँ क्यों ले आए मुझे? अरे देख सबल, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सांप पकड़ में आ जाए। लेकिन कैसे? अरे सोच कुछ। भैया, हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम ना सांप को ना भरपेट खाना खिलाएंगे। हाँ, वो धीरे चलेगा और हम दौड़ के उसे पकड़ लेंगे। तरकीब तो अच्छी है, पर एक दिक्कत है। वो क्या? अगर सांप भागने की बजाय सो गया और हमने सोते हुए पकड़ा तो लोग कहेंगे कि सोते सांप का फायदा उठा लिया तुमने। और तुझे पता है हमारे खानदान में आज तक किसी ने किसी का फायदा नहीं उठाया। बात तो सही है भैया आपकी, मैंने तो सोचा ही नहीं इतना। लेकिन फिर उसे पकड़ेंगे कैसे? एक तरकीब है मेरे पास है? आज रात को सोते हुए सांप के ऊपर मोम रख देते हैं और जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा वो मोम पिघल के उसकी आंख में चला जाएगा, उसे कुछ दिखेगा ना और हम जल्दी से सांप को पकड़ लेंगे। भैया एक सवाल है भैया, जब वो पिघलता हुआ मोम सांप की आंख में जाएगा उससे सांप की आंख खराब नहीं हो जाएगी? मुझे पता था तू ये पूछेगा। अरे छोटे उसकी आंख पे चश्मा लगा देंगे ना हम। कितनी दया आपके दिल में भैया। अरे कितनी है ये तो कभी चेक ना किया, लेकिन है बहुत। चल मैं मोमबत्ती लेके आता हूँ। मोमबत्ती? वो क्यों? अरे सांप के सर पे रखनी है ना।
चल जा अभी। ओ हाँ भैया, भैया एक सवाल ना मुझे अंदर ही अंदर ना खाया जा रहा है। इंसान पीने के बाद ऐसे ऐसे चलता है, सांप बिना पिए ऐसे ऐसे चलता है। अगर हम सांप को पिला दें तो सांप सीधा चलेगा और सीधे सीधे हम सांप को पकड़ लेंगे। ये तरकीब मेरे दिमाग में क्यों नहीं फैले? हर बार मैं गिरता हूँ और तुम मुझे हर बार ऐसे ही संभालती हो, क्यों? जी गलती से हो जाता है। अच्छा, क्या तुम मुझे हर बार ऐसे ही संभालोगी? जी गलती फौरन से सुधार भी तो लेती हूँ। सांप! अबे पकड़ लिया! अरे मैंने पकड़ लिया! अरे वाह मेरे शेर, तूने सांप पकड़ लिया। हे नागोमी देव, भाई साहब की रक्षा करना। ए भीतर क्या कर रहा, बाहर आ। अरे बावले, ये नाड़ा है नाड़ा। अरे दादी, मैंने नाड़े को सांप समझ लिया। अच्छा हुआ ना कि तुमने नाड़े को सांप समझ लिया, अगर सांप को नाड़ा समझ लेते तो गुदगुदी हो जाती। आज इसने नाड़े को सांप समझा है, कल भैंस को गाड़ी समझ लेगा, परसों गन्ने को बंदूक समझ लेगा, अम्मा जी पूरा गांव इसे पागल समझेगा। ए बावड़ी से बातें ठुकवा लो, पागल कर देगी हम सबको यो। अरे अब चलो, वहाँ बेचारा सांप अकेले कमरे में है, मतलब वो कहीं चला जाएगा। ए छोरे, प्रबल और सबल की संगत से तू दूर रहा कर, बहुत बुरा असर पड़ रहा है तारे पर। अब चलो, चलो, चलो। अरे उठाओ। ध्यान से। दादी, आप सब लोग बिना वजह सांप से डर रहे हैं। वो आप लोगों से मेरा मतलब है हम लोगों से डर रहा होगा। डर तो तुम भी रही हो, सीटी बच गई तुम्हारी। नहीं, मैं तो सांप! सांप! अब क्या देख लिया तूने? पूरा अरे अभी तेरी गर्दन मरोड़ दे। बापू, खतरनाक है पिताजी। अरे मैं के कम खतरनाक हूँ, मैंने बहुत सांप देखे थे। नहीं, दादी दादी दादी, रुक जाइए। देखिए वो तो खुद बाहर आ गया है। बेचारा कितना डरा हुआ लग रहा है। वो कुछ नहीं करेगा, मेरा विश्वास करो, चुपचाप चला जाएगा। ज्यादा नौटंकी मत कर, निकल यहाँ से। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं करेगा। अरे करा तो उसने। क्या? डांस। अरे वो तो आपसे मिले प्यार की वजह से खुश होकर किया होगा। अब आप लोगों ने प्यार दिया तो उसने भी दिया ना। लेकिन वो नाच के क्यों गया है? अरे कहीं नागिन डांस का रिहर्सल करने तो ना आई हो हमारे घर। लेकिन वो सही कहा था इच्छा ने, खुद ही डरा हुआ था वो। लेकिन अरे बहुत सारा काम बाकी है, चलो चलो चलो। अरे ये तो है ही बावले, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये इच्छा सांपों के बारे में समझती कैसे है?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, वो पानी भी नहीं थी। यार ये मम्मी ने दूध का रख दिया। इच्छा तुम्हें मालूम है मम्मी ने दूध का रखा? मुझे पीने का मन हो रहा है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब आपने दूध मांगा है तो देना ही पड़ेगा ना। मतलब कोई और मांगना तो तुम नहीं देती क्या? बचाओ, बचाओ। सबल भैया, सबल भैया, मैं इधर हूँ। आवाज सही से आ रही थी ना? अरे सबल के मिस्टर इंडिया हो गया। अरे गधों में यहाँ ऊपर ऊपर ऊपर। भैया, अरे क्या हो गया, वहां क्यों चढ़ा हुआ है तू? अरे मैं वो, जोर से बोल। जय माता दी। अरे भैया हुआ क्या, ऊपर क्यों हुआ? अरे वो मैंने अप्पू को जूते लाने के लिए भेजा था। तो वो नहीं लाया क्या? अरे लाया, लेकिन अप्पू नहीं, पप्पू। जूता ला। डंडा लाओ, डंडा। अरे ये मेहमान थोड़ी ना है जो ठंडा मंगवा रहा है, लाके मंगवा। अरे कान साफ करो अपने, वो डंडा ही बोल रहा है। लगता है आज इस भाई साहब की शामत आई है। लेकिन ये तो मदद करने की कोशिश कर रहा है ना। अरे यो सांप जूते के साथ क्या कर रहा है? जा, जा। अरे क्या कर रही हो? अगलो, अरे काटेगा। जूता छोड़ के नंगे पांव निकल ले। लेकिन मेरे पैर तो है ही नहीं। पता है, ज्यादा सियाना मत बन, निकल यहाँ से। देखा कितना प्यारा सांप था, मदद करने की कोशिश कर रहा था। वैसे अगर हर कोई एक दूसरे की मदद करे तो ये संसार कितना अच्छा हो जाएगा ना। अमीर गरीब की मदद करे, इंसान जीव जंतु की मदद करे, जीव जंतु इंसान की मदद करे, है ना? बहुत अच्छी बात बोली तूने, लिख लेता हूँ। अरे बचाओ! पापा 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 पापा। अरे 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 माँ, माँ जमीन पे क्या कर रही है? अरे गिर पड़ी, दिखता नहीं क्या? पप्पू की जगह पप्पू जूते ला रहा है। माँ पिताजी की आवाज निकाल रही है। दादी क्या हो रही है? तू तो लग रहा है माँ का गला बैठ गया है। अरे पूरी माँ हमारे ऊपर बैठ गई और तुझे गला बैठा हुआ लग रहा है। पिताजी, अरे उठाओ 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 उठाओ, जल्दी उठाओ। पिताजी, अरे तुम दोनों गिर कैसे गए? ये अप्पू ने गिराया? नहीं, अप्पू ने नहीं, ये पप्पू ने किया होगा। पप्पू ने। अरे ना अप्पू ने किया, ना पप्पू ने किया, गप्पू ने किया। अरे चुप करो, दादी अंधी ना है जो उसे दिखाई ना देवे सांप। बबल लाठी लेकर आ और मार उस सांप को। जा जा। आज ही सारी करतब दिखा देगा, निकल यहाँ से। मैं तो इनका दिल जीत रहा हूँ। मुझे पता है, ज्यादा सियाना मत बन, निकल। अरे बबल जल्दी आ, जाने ना पाए। और ध्यान से, पप्पू को ही मारना, प्लेट ना टूटे, वो अपनी है। हाँ, और अन्न का अपमान भी ना होने देना चाहिए। प्लेट छोड़, निकल यहाँ से। जी दीदी। अरे अरे रुकिए बब्बल जी, रुकिए। दादी जी, आप इतने प्यारे सांप को क्यों मार रही हैं? प्यारे सांप? वो तो आप सबकी मेरा मतलब है हम सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, नहीं? हाँ? मुझे मालूम था कि हमारी सपोली एक न एक दिन नागिस्तान का नाम जरूर रोशन करेगी। इच्छा के तरीके इतने प्यारे हैं कि नागिस्तान में भी उसके शुभ चिंतक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
अभी पड़ोस के दो मुही सर्प भाई ने अपने दोनों मुख से उसकी कितनी प्रशंसा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि इच्छा अपने इस अभियान में अवश्य सफल होगी। बड़ी प्यारी बच्ची है इच्छा। और यही प्यार भरा स्वभाव एक दिन इच्छा पर भारी पड़ेगा। माँ, ओ माँ, एक बात समझ में ना आ रही। क्या कर रहा भाई, हड्डी तोड़ेगा क्या? आराम से। यो सांप था या जादूगर? मतलब नाश्ते की प्लेट सर पे रख के करतब दिखा रहा। हाँ कड़क, तू भी जादूगर से कम ना है। अरे चंचल को पीठ पे लाद के चलता है, ये कोई करतब से कम है क्या? वैसे कुछ भी हो, वो सांप घर के सारे काम अच्छे से कर रहा था। बस ऐसे ही एक गृह कार्य के लिए एक दक्ष लड़की हमारी बब्बल की जिंदगी में आ जाएगी तो इस घर के भाग खुल जाएंगे। तेरे को क्या हो गया? ओ याद आया। हाँ, हमें उस सांप को इच्छा के नकली माँ बाप के साथ भेज देना चाहिए था। वो क्यों? अरे उन्हें अपने घर के काम काज के लिए कोई चाहिए था ना। सही कह रहा है छोरा, घर के सारे काम करता, जूते लाता, प्लेट लाता और पूंछ में करछी बांध के खाना भी बना देता। और हाँ, अपने फन को फैलाकर फड़फड़ मारकर सारे कपड़े भी धो देता। अपनी पूंछ से सारे बर्तन भी धो देता है ना दादी। और तनख्वाह भी ना मांगता, कपड़ा लत्ता ना मांगता, तीज त्योहार पे तोहफे भी ना मांगता। सही कह रही माँ, अलग से कमरे की जरूरत भी ना पड़ती और किसी के जूते में घुस के सो जाता। ऊपर से जब कहते डांस भी करता, क्यों नहीं बनता? नहीं, अच्छा हुआ बेचारा चला गया, वरना कितना काम करवाते आप लोग। अरे इसमें हंसने की बात ना है, वो सांप इच्छाधारी सांप भी तो हो सके है। हाँ, इच्छाधारी सांप भी हो सकता है। अरे तुम तो मेरी बात मानती ही ना हो, इच्छाधारी सांप हो गए हैं। अरे भैया, आप भी ना बहुत भोले हो। इच्छाधारी सांप होते ही नहीं है। मैंने आज तक असल जिंदगी में इच्छाधारी सांप देखे ही नहीं है। अरे छोटे, देखा तो तूने अमेरिका भी ना है, पर वो है ना। ए सब्बल सही कह रहा है। अरे इच्छाधारी सांप होते हैं। अरे वो याद ना, टीवी में एक सीरियल आ रहा था, उसमें वो कैसी इच्छाधारी नागिन सबको डसती फिर रही थी। सांप सिर्फ सांप हुए और उनका काम है डसना। नहीं दादी, ऐसा नहीं है, वो अपनी आत्मरक्षा के लिए डसते हैं। ए छोरी, तू बड़ा पक्ष ले रही है सांपों का। तू उनके गांव से आई है क्या? अरे दादी, ये उनके गांव से होगी भी तो इसे याद कहाँ है? टोंदलमल लेट जा। क्या हुआ? क्या हुआ? अब मुझे याद है कि मैंने कपड़े सुखाने रखे थे, मैं ले आऊं? चिल्ला क्यों रही है? दादी मैं अभी आई। ले, ले, ले। क्या कर रहा था तू वहां पर? तुम्हारे अभियान में मदद, ताकि सांप इंसानों का दिल जीत सके। दिल का दौरा पड़वाएगा तू किसी को? उनका दिल छोड़ और अपना बिल देख। जा के आराम कर। पर मैं तो। अरे जाओ ना भाई साहब, समझो बात को। कहाँ जा रहा है? अरे अभी तो आपने कहा जाने को, सो जा रहा हूँ। अब जाने की जरूरत नहीं है, अब तुम वही करो जो मैं कहूँ। अरे मैं तो वही कर रहा था जो तुमने कहा। और देख लिया ना, ये इंसान कभी नहीं सुधर सकते। मैंने कितना समझाया इन्हें, लेकिन फिर भी तुम्हें देखकर डंडा लाने की बात करते हैं। तो अब क्या करना है? अब घर के अंदर जाओ और मौका मिलते किसी को डस लो। डस लूं? लेकिन आपने तो कहा था कि प्यार से। कोई प्यार व्यार नहीं,
जब सीधी कटोरी से दूध ना पी पाओ तो कटोरी को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये अभियान मेरा है और मैं जानती हूँ ये कैसे पूरा होगा। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। जाओ, अरे जाओ, कहा ना मैंने। वेरी गुड। क्या हुआ इच्छा, जोश में आ गई क्या? नहीं नहीं, हाँ देख। क्या कर रहा था ये? शुक्र है किसी ने देखा नहीं। उस सांप को हमें पहले ही मार देना चाहिए था। तो मारा क्यों नहीं दादी? अरे उस छोरी ने सांपों का इतिहास बोल बोल कर उस सांप को मारने ना दिया। अरे दादी, हम सांप को मारने तो जा रहे हैं, कहीं वो इच्छा सांप के इतिहास की किताब ना खोल के बैठ जावे फिर से। अरे तू इतिहास छोड़, लाठी पर विश्वास कर। वो छोरी की बात सुनने की कोई जरूरत ना है। अरे मैं तो वैसे भी ना सुनने का, इन्हें समझा दो। वो सांप आज किसी हाल में मरना चाहिए। अरे दादी, सांप भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। सही बात है दादी, क्योंकि सांप से महंगी तो लाठी हो गई है। क्या करने जा रहे थे तुम उस बच्चे के साथ? हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे क्यों बचाया? बचाया क्यों मतलब? ये तो वही बात हुई कि मेंढक से कहा कि शिकार कर और कीड़े को होशियार कर दिया। तुमने नहीं कहा था कि जाकर किसी को डस ले? मैंने ऐसे कब कहा तुम्हें? हाँ, ओ, याददाश्त का बहाना करते करते तुम तो वाकई भूलने लगी। अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि इंसान प्यार की भाषा नहीं समझते, सीधे कटोरी से दूध ना पी पाओ तो कटोरी को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ठीक है, समझ गई मैं। तुम्हें एक दुश्मन ने भ्रमित कर दिया था, लेकिन अब मैं इसे ठीक करके रहूंगी। ओ, तो बताओ अब क्या करना है? फूल लाऊं तोड़ के? नहीं नहीं,
अब इन इंसानों का टूटा विश्वास तो मुझे ही जोड़ना पड़ेगा। तुम जाओ यहाँ से। अब मैं ही तुम्हारा रूप लेके कुछ करती हूँ। तुम मेरा रूप भी बना सकती हो। हाँ, अब मेरी जैसी कोई लड़की दिखे तो उस पर विश्वास मत करना और सीधे बिल में घुस जाना, ठीक है? सबल, हम उस सांप को पहचानेंगे कैसे कि वही है? अरे कोई दूसरा मिल गया तो? अरे अगर दूसरा मिलेगा तो वो तीसरा हो जाएगा ना। अगर दूसरे को ढूंढना है तो हम लोग उसके मुंह पे जूता टांग कर देख लेंगे कि ये वही है कि नहीं। अरे ब्लडी फूल, कितना फूल? तो गप्पू फूल लेके आयो। इस बार तो पूरी तैयारी से आयो। पहले डस के मार देगा और फिर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी दे देगा। श्रद्धांजलि तो मैं कराऊंगा, दिखा जा। हाँ ठीक। हाँ, ये सांप तो बिल में घुस गया, कैसे कर लें? डालो। अरे बावले, इसे मत डालो, लट को डालो और उससे भी ना निकले तो फावड़े से कूदो। कूदो। लोहे का सांप। मारना थोड़ा मत। माँ, खजाना। अब खाने की चिंता ना माँ, ये खजाना हमारे पास है। लगता है हमारे पुरखों का खजाना है। धीरे बोल बापू, अगर पुरखों ने सुन लिया तो खजाना पुरखों को वापस देना पड़ेगा। खुदा घर निकला खजाना। दादी ये तो चमत्कार हो गया। हम तो बहुत अमीर बन गए। अम्मा जी, आज हमारे घर से खजाना मिला है। कल को हमारे घर में चोर आएंगे। चोरों से तिजोरी ना खुलेगी, फिर वो पूरी की पूरी तिजोरी साथ ले जाएगा। हमारा खजाना और हमारी कमाई भी अपने साथ ही ले जाएगा। अम्मा जी, ए भाई से तो बातें ठुकवा लो बस। अरे चंचल, ऐसे शुभ मौके पर ऐसी अशुभ बातें मत कर। देखा, ये सांप का घर में आना कितना शुभ हुआ। सही तो कह रही है इच्छा, भला हो सांप का जो बिल में चला गया। मैं तो सोच रही हूँ वो सांप अपू को काटने नहीं आया था, बल्कि खजाने के बारे में बताने आया था। बिल्कुल सही कहा आपने ममता दीदी, मैं भी बस यही कह रही थी। ये मोजा तेरे पास कहाँ से आया? ये तो सांप अपने साथ बिल में लेके गया था, तेरे पास कहाँ से आया? ओ, लगता है इच्छा ही कोबरा बनकर आई थी।
उसकी गलती सुधार ले। अरे दादी ये मोजा हाथ में लेके क्यों खड़ी है? इसे पूछती क्यों ना है कहां से लेके आए? अरे मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि मोजा तेरे पास आया कहाँ से? दादी दादी ये मोजा तो वहाँ पड़ा था। ओहो, लो ये मोजा उड़कर इच्छा के ऊपर आ गिरा होगा। हाँ। काश हमारे घर में और चीजें भी उड़ सकती। रे भाई उड़ना बंद कर बैठ जा। अरे चुप करो, थोड़ी देर के लिए मैं भी तुम लोगों के साथ बावली हो गई थी। बबल जी? खजाना लेके मेरे कमरे में आ। ले मोजा कर, मजा कर। बिल की टेंशन ना है। ये बिल की टेंशन क्यों नहीं है? सांप तो अभी भी अंदर है, सांप तो अभी भी बाहर आ सकता है। ये मैं खाने के बिल की बात कर रहा हूँ। ये खजाना जो अपने पास। खजाना संभाल बापू। अरे तू मिल तो सही, तुझे ऐसी बात बताऊंगा कि तू पागल हो जाएगी। हाँ वैसी थोड़ी पागल तो तू पहले से ही है। पता नहीं किस कलमोही से बात कर रहे हैं बबल जी। हेलो हेलो, अरे खराब कैसे हो गया?